ओम शांति। आज है 22/5/2025 की साकार मुरली। बाबा ने इसमें कहा, तुम इन आँखों से जो कुछ देखते हो यह सब पुरानी दुनिया की सामग्री है। यह समाप्त होनी है, इसलिए इस दुख धाम को बुद्धि से भूल जाओ। मनुष्य ने बाप पर कौन सा दोष लगाया है, लेकिन वह दोष किसी का भी नहीं है। इतना बड़ा जो विनाश होता है मनुष्य समझते हैं भगवान ही कराता है। दुख भी वह देता है, सुख भी वह देता। तो यह बहुत बड़ा दोष लगा दिया है। बाप कहते, बच्चे मैं सदा सुख दाता हूँ, मैं किसी को दुख नहीं दे सकता। अगर मैं विनाश कराऊँ तो सारा पाप मेरे ऊपर आ जाए। वह तो सब ड्रामानुसार होता है, मैं नहीं कराता हूँ। बच्चों को सिखलाने के लिए कई गीत बड़े अच्छे हैं। गीत का अर्थ करने से वाणी खुल जाएगी। बच्चों की बुद्धि में तो है हम सभी दिन की यात्रा पर हैं, रात की यात्रा पूरी होती है। भक्ति मार्ग है ही रात की यात्रा। अंधियारे में धक्का खाना होता है, आधा कल्प रात की यात्रा पर कर उतरते आए हो, अभी आए हो दिन की यात्रा पर। सतो प्रधान बनने से सतयुग के मालिक, तमो प्रधान बनने से कलयुग के मालिक बनते हो। अब आप कहते हैं इस दुख धाम को भूल जाओ। बल यहाँ रहते हो, परंतु बुद्धि में यह रहे कि इन आँखों से जो कुछ देखते हैं वह सब रावण राज्य है। इन शरीरों को देखते हैं, यह भी सारी पुरानी दुनिया की सामग्री है। यह सारी सामग्री इस यज्ञ में स्वाहा होनी है। वह पतित ब्राह्मण लोग यज्ञ रचते हैं तो उनमें जो जौ तिल आदि सामग्री स्वाहा करते हैं, यहाँ तो विनाश होना है। ऊंचते ऊंच हैं बाप, पीछे हैं ब्रह्मा और विष्णु। शंकर का इतना कोई पार्ट है नहीं, विनाश तो होना ही है। बाप तो विनाश उनसे कराते हैं जिस पर कोई पाप ना लगे। अगर कहें भगवान विनाश कराता है तो उन पर दोष आ जाए, इसलिए यह सब ड्रामा में नूंद है। ना जाने कारण निधन के बन पड़े हैं, कोई धनी के है नहीं। एक ही घर में बच्चे बाप के साथ, पुरुष स्त्री के साथ लड़ते रहते हैं। दुखधाम में ही है ही अशांति। ऐसे नहीं कहेंगे कि भगवान बाप कोई दुख रचते हैं। मनुष्य समझते हैं दुख सुख बाप ही देते हैं, परंतु बाप कभी दुख दे ना सके। उनको कहा ही जाता है सुखदाता, तो फिर दुख कैसे देंगे। हम आत्माओं के रहने का स्थान परम धाम है, जिसको शांति धाम भी कहा जाता है। यह अक्षर ठीक है। स्वर्ग को परम धाम नहीं कहेंगे, परम माना परे ते परे। इस समय तुम हो संगम योगी, बाकी सब हैं कलयुगी। एक ही घर में बाप कलयुगी तो बच्चा संगम युगी, स्त्री संगम युगी, पुरुष कलयुगी। कितना फर्क हो जाता है। बाप कहते हैं बच्चे पवित्र बनो। अभी की पवित्रता 21 जन्म चलेगी। ये रावण राज्य ही खलास हो जाना है। जिससे दुश्मनी होती है तो उनका एफिजी जलाते हैं ना। जैसे रावण को जलाते हैं तो दुश्मन से कितनी घृणा होनी चाहिए। अब बाप समझाते हैं मामिकम याद करो, करने का पुरुषार्थ करो। यह याद करने की ही युद्ध है। बाप बच्चों को समझाते हैं मीठे बच्चे, अपने ऊपर अटेंशन का पहरा देते रहो। माया कहाँ नाक कान काट ना जाए, क्योंकि दुश्मन है ना। तुम बाप को याद करते हो और माया तूफान में उड़ा देती है। इसलिए बाबा कहते हैं हर एक को सारे दिन का चार्ट लिखना चाहिए कि कितना बाप को याद किया, कहाँ मन भटका, डायरी में नोट करो। कितना समय बाप को याद किया, अपनी जांच करनी चाहिए। तो माया भी देखेगी यह तो बहुत अच्छा बहादुर है, अपने पर अच्छा टेंशन रखते हैं, पूरा पहरा रखना है। अभी तुम बच्चों को बाप आकर परिचय देते हैं, कहते हैं भल घर बार संभालो, सिर्फ बाप को याद करो। इस संगम युग को ही याद करना पड़े। हम अभी संगम युग पर सर्वोत्तम देवता बनते हैं।
हम उत्तम पुरुष अर्थात पूज्य देवता थे, अब कनिष्ठ बन पड़े हैं, कोई काम के नहीं रहे हैं। अब हम क्या बनते हैं? मनुष्य जिस समय बैरिस्ट्री आदि पढ़ते हैं तो उस समय मर्तबा नहीं मिलता। इम्तिहान पास किया, मर्तबे की टोपी मिली। बाप कहते हैं मामी कम याद करो, जो हूँ जैसा हूँ सो समझा दिया है। आत्माओं का बाप मैं बिंदी हूँ, मेरे में सारा ज्ञान है। तुमको भी पहले यह ज्ञान थोड़े ही था कि आत्मा बिंदी है। उनमें सारा 84 जन्मों का पाठ अभी अविनाशी नूंदा हुआ है। क्राइस्ट पाठ बजा कर गए हैं, फिर जरूर आएंगे तो सही ना। क्राइस्ट के अभी सब जाएंगे। क्राइस्ट की आत्मा भी अभी तमो प्रधान होगी। जो भी ऊंचे ते ऊंचे धर्म संस्थापक हैं वह अब तमो प्रधान हैं। तुम जानते हो हम अभी ब्राह्मण बने हैं। देवता बनने के लिए विराट रूप में चित्र का अर्थ कोई नहीं जानते। अभी तुम बच्चे जानते हो आत्मा स्वीट होम में रहती है तो पवित्र है। मनुष्य नहीं जानते मुक्ति जीवन मुक्ति किसको कहा जाता है। मुक्ति धाम को शांति धाम कहा जाता है, जीवन मुक्ति धाम को सुख धाम कहा जाता है। यहाँ है दुख का बंधन, जीवन मुक्ति को सुख का संबंध कहेंगे। अब दुख का बंधन दूर हो जाएगा। हम पुरुषार्थ करते हैं उच्च पद पाने के लिए, तो यह नशा होना चाहिए। सबको पैगाम देना है, बाप को याद करो। पैसा कौड़ी कुछ भी लेने का नहीं है। वह समझते हैं ये राखी बांधने आती है, कुछ देना पड़ेगा। बोलो हमको और कुछ चाहिए नहीं, सिर्फ 5 विकारों का दान दो। यह दान लेने के लिए हम आए हैं, इसलिए पवित्रता की राखी बांधते हैं। सिर्फ 5 विकारों का दान दो तो ग्रहण छूटे। अभी कोई कला नहीं रही है, सब पर ग्रहण लगा हुआ है। सूक्ष्म वतन में नाटक कैसे चलेगा? वह समूल वतन में भी सूर्य चांद की ही नहीं तो नाटक भी काहे का होगा। तो यह बहुत बड़ा मांडवा है। पुनर्जन्म भी यहाँ होता है, सूक्ष्म वतन में नहीं होता। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा बेहद का खेल है। अभी पता पड़ा है हम जो देवी देवता थे सो फिर कैसे वाम मार्ग में आते हैं। आधा कल्प हम पवित्र थे, हमारा ही हार और जीत का खेल है। 5000 वर्ष से पुरानी चीज़ कोई होती नहीं। सतयुग में फिर तुम पहले जाकर अपने महल बनाएंगे। ऐसे नहीं कि सोनी द्वारका कोई समुद्र के नीचे है, वह निकल आएगी। दिखलाते हैं सागर से देवताएं, रत्नों की थालियां भर भर कर देते हैं। वास्तव में ज्ञान सागर बाप है, जो तुम बच्चों को ज्ञान रत्न की थालियां भर कर दे रहे हैं। दिखाते हैं शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई, ज्ञान रत्नों से झोली भरी। मैं आकर आदि से अंत तक का सारा राज समझाता हूँ। वह भी जानते हो ऊंचे ते ऊंच बाप हैं। विष्णु सो ब्रह्मा, ब्रह्मा सो विष्णु कैसे बनते हैं यह कोई समझ ना सके। अभी तुम बच्चे पुरुषार्थ करते हो हम विष्णु कुल का बने। विष्णुपुरी का मालिक बनने के लिए हम ब्राह्मण, तुम ब्राह्मण बनते हो। तुम्हारे दिल में है हम ब्राह्मण अपने लिए सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन कर रहे हैं श्रीमत पर। इसमें लड़ाई आदि की कोई बात नहीं। देवताओं और असुरों की लड़ाई कभी होती नहीं। देवताएं हैं सतयुग में। अब तुमको आत्म अभिमानी बनना है। हम आत्मा हैं, हमको जाना है अपने घर। आत्मा सबसे तीखा रॉकेट है, इसमें मशीनरी आदि की कोई बात नहीं। शरीर छोड़ा और यह भागा। कृष्ण का जन्म कैसे होता है? कोई गंध की बात नहीं, एकदम जैसे रोशनी हो जाती है। अभी तुम बैकुंठ के मालिक बनते हो तो ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए। शुद्ध पवित्र खान पान होना चाहिए। दाल भात सबसे अच्छा है। ऋषिकेश में सन्यासी एक खिड़की से लेकर चले जाते। हाँ, कोई कैसे होते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने कहा अपने ऊपर अटेंशन का पूरा पहरा देना है। माया से अपनी
संभाल करनी है, याद का सच्चा सच्चा चार्ट रखना है। माता पिता को फॉलो कर दिल तख्त नशीन बनना है। दिन रात सर्विस पर तत्पर रहना है। सबको पैगाम देना है कि बाप को याद करो। वरदान दिया है सेंस और इसेंस की बैलेंस द्वारा अपनेपन को स्वाहा करने वाले विश्व परिवर्तक भव। स्लोगन दिया बाबा ने, प्राप्तियों को याद करो तो दुख व परेशानी की बातें भूल जाएंगी। ओम शांति। तो शुरू करते हैं आज की साकार मुरली विस्तार से। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, तुम इन आँखों से जो कुछ देखते हो यह सब पुरानी दुनिया की सामग्री है। यह समाप्त होनी है। यानी इस स्थूल दुनिया में जो कुछ भी आंखों से दिखाई दे रहा है ये सब क्या है? तत्वों की बनी हुई दुनिया, और इसमें जो शरीर है यह सब क्या है? विनाशी है ना। तुम, बाबा कहते हैं कि तुम इन आंखों से जो कुछ देखते हो पुरानी दुनिया की सामग्री है, वह सब समाप्त होनी है। यहाँ तक कि मन बुद्धि संस्कार ये भी सब चेंज होने हैं। तो इसलिए इस दुखधाम की बुद्धि, दुखधाम को बुद्धि से भूल जाओ, है ना। बुद्धि में ये याद भी ना रहे तो इस दुखधाम को भूल जाओ, यानी इससे कोई भी लगाव ना रहे, क्योंकि ये विनाशी है, ये हमारा सत्य घर नहीं है। और आत्मा का सत्य घर परम धाम है, और नई दुनिया में जाते हैं, सुख की दुनिया में जाते हैं। तो इस दुख धाम को बाबा कहते बुद्धि से भूल जाओ, यहाँ रहते हुए ही इसमें जैसे इस स्थूल दुनिया से उपराम। तो प्रश्न किया बाबा ने, मनुष्यों ने बाप को कौन सा दोष लगाया है? मनुष्य ने बाप पर कौन सा दोष लगाया है, लेकिन वह दोष किसी का भी नहीं है। उत्तर दिया, इतना बड़ा जो विनाश होता है मनुष्य समझते हैं भगवान ही कराता है। दुख भी वह देता है और सुख भी वह देता है। तो ऐसे मनुष्य समझते हैं स्थूल दुनिया में कि परमात्मा ही, भगवान ही हमें दुख भी देता है और सुख भी वही देने वाला है। यह बहुत बड़ा दोष लगा दिया है ना, परमात्मा पर दोष डाल दिया। लेकिन ये सब क्या है? कर्मों का हिसाब किताब है। जैसा बॉडी कॉन्शियसनेस में, अपने रोल कॉन्शियसनेस में जो आत्मा कर्म करती है फिर उसका फल भोगती है, उससे उसे दुख होता है। तो लेकिन वो परमात्मा नहीं देता है, लेकिन आत्मा सोचती है, यह स्थूल दुनिया में मनुष्य समझते हैं कि परमात्मा ही दुख देते हैं, सुख देते हैं। बाप कहते हैं, बच्चे मैं सदा सुख दाता हूँ। बाबा कहते हैं कि मैं तो बच्चों को हमेशा सुख ही देता हूँ, मैं तो पिता हूँ, मैं किसी को दुख नहीं दे सकता, है ना। तो स्थूल में भी देखा है, कोई पिता अपने बच्चे को कभी दुख नहीं देता, बेस्ट से बेस्ट चीज़ देता है। लेकिन बाप यहाँ पे कहते हैं कि बच्चे मैं सदा सुख देता हूँ, है ना, दुख नहीं देता हूँ। अगर मैं विनाश कराऊँ तो सारा पाप मेरे पर आ जाए, तो वह तो सब ड्रामानुसार होता है, मैं नहीं कराता हूँ। तो यह भी सब ड्रामा में नोंद है। बाबा कहते हैं जो ये विनाश होता है तो यह भी मेरे ऊपर डाल दिया कि मैं करवाता हूँ, लेकिन मैंने ऐसा नहीं करवाता, यह पाप मेरे ऊपर आ जाए। तो वह तो सब ड्रामानुसार होता है, ड्रामा में नोंद है। गीत है रात के राही तक मत जाना। ओम शांति, ओम शांति। बाबा बच्चों को सिखलाने के लिए कई गीत बड़े अच्छे हैं। गीत का अर्थ करने से वाणी खुल जाएगी ना। तो बाबा कहते हैं ये गीत कई बहुत अच्छे बने हुए ज्ञान पर आधारित हैं, तो अगर उनका अर्थ किया जाए, उनका मंथन किया जाए तो बहुत ज्ञान खुलता है, बहुत समझ आता है, तो वाणी खुल जाएगी। तो बच्चों की बुद्धि में तो है कि हम सभी दिन की यात्रा पर हैं, रात की यात्रा पूरी होती है। दिन की यात्रा यानी अभी सुख धाम की स्थापना हो रही है, और दुख धाम की यात्रा भी पूरी हो गई है। नितमो प्रधानता से अब आत्मा सतो प्रधानता में जाती है। तो भक्ति मार्ग है रात की यात्रा, और अंधियारे में धक्का खाना होता है। आधा कल्प रात की यात्रा कर उतरते आए हो, अभी आए हो दिन की यात्रा पर। यह यात्रा एक ही बारी करते हो, तुम जानते हो। याद की यात्रा से हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन फिर सतो प्रधान सतयुग के मालिक बनते हैं। सतो प्रधान बनने से सतयुग के मालिक, तमो प्रधान
बनने से कलयुग के मालिक बनते हैं। तो जितनी आत्मा सतो प्रधान बनती जाएगी तो सतयुग में जाएंगे तो सतयुग के मालिक बनेंगे, और जितनी जब तमो प्रधानता में आती है, रोल कॉन्शियसनेस में, बॉडी कॉन्शियसनेस में आती है, तो फिर कलयुग के मालिक बन जाते हैं। तो उनको कहा जाता है स्वर्ग, इनको कहा जाता है नर्क। तो अब तुम बच्चे पाप को याद करते हो, पाप से सुख ही मिलता है। तो यह बात अंडरलाइन करने की है कि पाप से हमेशा हमें सुख ही मिलता है। जो और कुछ बोल नहीं सकते हैं वह सिर्फ यह याद रखें, शांति धाम है हम आत्माओं का घर, और सुख धाम है स्वर्ग की बादशाही यानी प्रलब्ध, और अभी यह है दुख धाम रावण राज्य। अब आप कहते हैं इस दुख धाम को भूल जाओ, भले यहाँ रहते हो परंतु बुद्धि में यह रहे कि हम इन आँखों से जो कुछ देखते हैं वह सब रावण राज्य है। यानी बुद्धि से इस दुनिया को भूल जाओ, इससे वैराग्य आ जाए, इसमें कोई भी इंटरेस्ट ना रहे। तो इन शरीरों को देखते हैं तो यह भी सारी पुरानी दुनिया की सामग्री है। यह सारी सामग्री इस यज्ञ में स्वाहा होना है। वह पतित ब्राह्मण लोग यज्ञ रचते हैं तो उनमें जौ तिल आदि सामग्री स्वाहा करते हैं। तो जैसे स्थूल में भी जो ब्राह्मण लोग हैं यज्ञ रचते हैं तो उसमें तिल जौ घी वगैरह जो है वो सामग्री स्वाहा करते हैं। तो यहाँ तो विनाश होना है, ऊंचते ऊंच है, तो यहाँ पर तो विकारों का विनाश करना है, तमो प्रधानता का विनाश होना है। तो ऊंचते ऊंच है बाप, पीछे है ब्रह्मा और विष्णु। शंकर का इतना कोई पाठ है नहीं। तो शंकर तो क्या है, हर एक मनुष्य आत्मा में ही शंकर का पाठ नूंदा हुआ है। जब हम अपने विकारों को विनाश करते हैं तो शंकर बनकर करते हैं। विनाश तो होना ही है। बाप तो विनाश उनसे कराते हैं जिस पर कोई पाप ना लगे। अगर कहें भगवान विनाश कराता है तो उस पर दोष आ जाए, इसलिए यह सब ड्रामा में नूंद है। तो यह बना बनाया बाबा कहते ड्रामा है, ड्रामा में नूंद है। यह बेहद का ड्रामा है जिसको कोई जानते नहीं है। रचना और रचना को कोई नहीं जानते, ना जानने कारण निधन के बन पड़े हैं, है ना। तो नहीं जानने के कारण कि हमारा पिता कौन है, तो जैसे ऑर्फन के बन गए, ऑर्फन बन गए, और कोई धनी है ही नहीं, यानी कोई पेरेंट्स नहीं है। तो कोई घर में बाप नहीं होता है और आपस में लड़ते हैं तो क्या कहते हैं, तुम्हारा कोई धनी नहीं है क्या। तो अभी तो करोड़ों मनुष्य हैं, इनका कोई धनी धोनी नहीं है। तो बाबा उन बच्चों को ऑर्फन्स कह रहे हैं जो लड़ते झगड़ते हैं और रावण राज्य में आप दुख उठाते हैं, नेशन नेशन में लड़ते रहते हैं। एक ही घर में बच्चे बाप के साथ, पुरुष स्त्री के साथ लड़ते रहते हैं। दुख धाम में है ही अशांति। ऐसे नहीं कहेंगे कि भगवान बाप कोई दुख रचते हैं, मनुष्य रचते हैं, दुख सुख बाप ही देते हैं, परंतु बाप कभी दुख दे नहीं सकते। उनको कहा ही जाता है सुखदाता, तो फिर दुख कैसे देंगे। बाप तो कहते हैं हम तुमको बहुत सुखी बनाते हैं। तो परमात्मा पिता हमें क्या देते हैं, सुख देते हैं, दुख नहीं देते। तो बाबा कहते हैं कि बाप तो कहते हैं हम तुमको फिर बहुत सुखी बनाते हैं। एक तो अपने को आत्मा समझो, आत्मा है अविनाशी और शरीर है विनाशी। तो हम आत्माओं के रहने का स्थान है, परम धाम है, जिसको शांति धाम भी कहा जाता है। यह अक्षर ठीक है। स्वर्ग को परम धाम नहीं कहेंगे, परम माना परे ते परे, परम धाम जहाँ पर आत्माओं के रहने का स्थान है, अपना सत्य घर है, तो वो है परे ते परा, यानी परे ते परे, परम माना परे ते परे। स्वर्ग तो यहाँ ही होता है, मूल वतन है परे ते परे, जहाँ हम आत्माएं रहती हैं। सुख दुख का पार्ट तुम यहाँ बजाते हो। यह जो कहते हैं फलाना स्वर्ग पधारा, तो यह है बिल्कुल रॉन्ग। स्वर्ग तो यहाँ है ही नहीं। अभी तो है कलयुग, इस समय तुम हो संगम युगी, बाकी सब हैं कलयुगी। एक ही घर में बाप कलयुगी तो बच्चा संगम युगी, यानी जिसे पहचान मिल गई परमात्मा के, जिसे अपने आत्म स्वरूप की, अपने आत्मिक स्मृति आ गई, तो वह जैसे है संगम युग में। तो जो बच्चे ज्ञान धारण कर लेते हैं
और आत्मा का परिचय मिल जाता है, आत्मिक स्मृति में रहते हैं, तो वो क्या हुए, संगम योगी। तो बाबा कहते हैं एक ही घर में बाप कलयुगी और बच्चा संगम योगी, स्त्री संगम योगी, पुरुष कलयुगी। कितना फ़र्क हो जाता है। तो स्त्री ज्ञान लेती है, पुरुष ज्ञान नहीं लेते, तो एक दो को साथ नहीं देते, तो घर में खिटखिट हो जाती है। स्त्री फूल बन जाती है, वह कांटे को कांटा, वह कांटे का कांटा रह जाता है। यानी परमात्मा का परिचय नहीं मिलता और आत्मा का ज्ञान नहीं होता, तो बाबा कहते फिर वो कांटे का कांटा ही रह जाता है, यानी आसुरी गुण होते हैं। तो एक ही घर में बच्चा जानता है कि हम संगम युगी पुरुषोत्तम पवित्र देवता बन रहे हैं, लेकिन बाप कहते शादी बर्बादी कर नरकवासी बनो। ऐसे बच्चे हैं कहीं जो संगम योगी पुरुषोत्तम पवित्र देवता बन रहे हैं, लेकिन जो बाप हैं जो कि कांटा ही है, जो कि परमात्मा का ज्ञान नहीं उठाते, तो वो शादी बर्बादी कर नरकवासी बनो, ऐसा कहते हैं। तो अब रूहानी बाप कहते हैं बच्चे पवित्र बनो। अभी की पवित्रता 21 जन्म चलेगी, ये रावण राज्य ही खलास हो जाना है। जिससे दुश्मनी होती है तो उनका एफिसी जलाते हैं ना, जैसे रावण को जलाते हैं। तो दुश्मन से कितनी घृणा होनी चाहिए, परंतु यह किसी को मालूम नहीं है कि रावण कौन है। बहुत ही खर्चा करते हैं मनुष्य को जलाने के लिए, इतना खर्चा नहीं करते। स्वर्ग में तो ऐसी कोई बात होती नहीं, वहाँ तो बिजली में रखा और ख़त्म है ना। तो स्वर्ग में ना तो रोना पीटना होता है, क्योंकि एक शरीर छोड़कर दूसरे में जा रही है, स्मृति रहती है आत्मा को। वहाँ यह ख्याल ही नहीं रहता कि उनकी मिट्टी काम में आए। वहाँ की तो रस्म रिवाज ऐसी है जो कोई तकलीफ़ अथवा थकावट की बात नहीं रहती, इतना सुख रहता है। तो अब आप समझाते हैं मामेकम याद करने का पुरुषार्थ करो, यह याद करने की ही युद्ध है। बाप बच्चों को समझाते रहते हैं मीठे बच्चे, अपने ऊपर अटेंशन का पहरा देते रहो, माया का नाक कान काट ना जाए, क्योंकि दुश्मन है ना। तुम बाप को याद करते हो और माया तूफान में उड़ा देती है। इसलिए बाबा कहते हैं हर एक को सारे दिन का चार्ट लिखना चाहिए कि कितना बाप को याद किया, क्वेश्चन मार्क। कहाँ मन भागा, डायरी में नोट करो, कितना समय बाप को याद किया। अपनी जांच करनी चाहिए, तो माया भी देखेगी यह तो बड़ा अच्छा बहादुर है, अपने पर अच्छा अटेंशन रखते हैं, तो पूरा पहरा रखना है। अभी तो हम बच्चों को बाप आकर परिचय देते हैं, कहते हैं भल घर भर संभालो, सिर्फ बाप को याद करो। यह कोई उन सन्यासियों माफिक नहीं है जो भीख भीख पर चलते रहते हैं, फिर भी कर्म तो करना पड़ता है ना। तो यहाँ पर तो कर्म करना है। बाबा कहते हैं जैसे सन्यासी होते हैं वो दूसरों के खाना लेकर उन फिर खाते हैं, है ना, तो वो खुद नहीं करते कर्म कोई भी। तो बाबा कहते हैं यहाँ तो कर्म करना पड़ता है। तुम उनको भी कह सकते हो कि तुम हठ योगी हो, राजयोगी। राजयोग सिखलाने वाला तो एक ही भगवान है। अभी तुम बच्चे संगम पर हो, इस संगम युग को ही याद करना पड़े। हम अभी संगम युग पर सर्वोत्तम देवता बनते हैं। हम उत्तम पुरुष अर्थात पूज्य देवता थे, अब कनिष्ठ बन पड़े हैं, कोई काम के नहीं रहे हैं। अब हम क्या बनते हैं मनुष्य, जिस समय बैरिस्ट्री आदि पढ़ते हैं उस समय मर्तबा नहीं मिलता। इम्तिहान पास किया, मर्तबे की टोपी मिली, है ना। तो स्थूल दुनिया में भी कोई अगर पढ़ाई करते हैं हायर स्टेज की, यानी बैरिस्ट्री आदि पढ़ते हैं, तो फिर उनको मर्तबा भी उसी तरह का मिलता है। इम्तिहान पास किया तो मर्तबे की टोपी मिली, तो जाकर गवर्नमेंट की सर्विस में लगेंगे। अभी तुम जानते हो हमको ऊंचते ऊंच भगवान पढ़ाते हैं, तो ज़रूर ऊंचते ऊंच पद भी देंगे। तो यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, ऊंचते ऊंच रूहानी पढ़ाई पढ़ते हैं, भगवान स्वयं आके हमको पढ़ाते हैं, फिर ऊंचते ऊंच पद भी पाएंगे। तो यह एम ऑब्जेक्ट है। अब आप कहते हैं मामेकम याद करो, मैं जो हूँ जैसा हूँ सो समझा दिया है। तो बाबा ने अभी क्या कहा कि सारा ज्ञान समझा कर कि आप मुझे याद करो। तो जितना जितना परमात्मा को याद करेंगे तो उतना उतना आत्मा हायर स्टेज पर पहुंच जाएगी, सतो प्रधान बनेगी और स्वर्ग के लायक बनेगी। तो आत्माओं का बाप मैं बिंदी हूँ, मेरे में सारा ज्ञान है।
तुमको भी पहले यह ज्ञान थोड़ी ही था कि आत्मा बिंदी है। उनमें सारा 84 जन्मों का पाठ अविनाशी नूंदा हुआ है। क्राइस्ट पाठ बजा कर गए हैं, फिर जरूर आएंगे तो सही ना। क्राइस्ट के अभी सब जाएंगे। क्राइस्ट की आत्मा भी अभी तमो प्रधान होगी। जो भी ऊंचते ऊंचे धर्म संस्थापक हैं वह अब तमो प्रधान हैं। यह भी कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत में तमो प्रधान बना, अब फिर सतो प्रधान बनते हैं। तत्वम, तो यानी ब्रह्मा बाबा की बात है कि ब्रह्मा बाबा कहते हैं कि मैं भी बहुत जन्मों के अंत में तमो प्रधान बना और फिर अब सतो प्रधान बनते हैं। तो ऐसे ही तुम सब भी। तुम जानते हो हम अभी ब्राह्मण बने हैं देवता बनने के लिए। विराट रूप के चित्र का अर्थ कोई नहीं जानते। अभी तुम बच्चे जानते हो आत्मा स्वीट होम में रहती है तो पवित्र है। यहाँ आने से पतित बनी है, तब कहते हैं हे पतित पावन आकर हमको पवित्र बनाओ तो हम अपने घर मुक्ति धाम में जाएं। तो आत्मा ही पुकारती है कि हे पतित पावन आओ, हमें पवित्र बनाओ और हम अपने घर में मुक्ति धाम में जाएं। तो यह भी पॉइंट धारण करने के लिए है। मनुष्य नहीं जानते कि मुक्ति जीवन मुक्ति धाम किसको कहा जाता है। तो यहाँ पर मुक्ति यानी परम धाम और जीवन मुक्ति धाम यानी स्वर्ग, जहाँ पर आत्मा अपने आत्मिक स्वरूप में रहती है ना, तो उसको कहा जाता है। मुक्ति धाम को शांति धाम कहा जाता है और जीवन मुक्ति धाम को सुख धाम कहा जाता है, यानी स्वर्ग कहा जाता है। यहाँ है दुख का बंधन। जीवन मुक्ति को सुख का संबंध कहेंगे। अब दुख का बंधन दूर हो जाएगा। हम पुरुषार्थ करते हैं उच्च पद पाने के लिए। तो 1 मिनट के लिए सभी एकाग्र होकर परमात्मा की याद में बैठेंगे। ओम शांति। अब दुख का बंधन दूर हो जाएगा। हम पुरुषार्थ करते हैं ऊंच पद पाने के लिए। तो यह नशा होना चाहिए। हम अभी श्रीमत पर अपना राज्य भाग्य स्थापन कर रहे हैं। जगत अम्बा नंबर 1 में जाती है, हम भी उनको फॉलो करेंगे। जो बच्चे अभी माता पिता के दिल पर चढ़ते हैं वही भविष्य में तख्त नशीन बनेंगे, है ना। तो जो बच्चे अभी माता पिता यानी श्रीमत धारण करते हैं, धारणाओं पर चलते हैं, तो वही फिर भविष्य में तख्त नशीन बनते हैं। दिल पर चढ़ते तो रात दिन सर्विस में बिजी रहते हैं। दिल पर वह चढ़ते हैं, बाबा कहते हैं कि वह बच्चे दिल पर चढ़ते हैं जो रात दिन सर्विस में बिजी रहते हैं। सबको पैगाम देना है कि बाप को याद करो। ऐसा कोई कुछ भी लेने का नहीं है। वह समझते हैं यह राखी बांधने आती हैं तो कुछ देना पड़ेगा ना। तो ऐसे स्थूल जो मनुष्य अभी जिन्होंने ज्ञान नहीं लिया तो वैसा समझते हैं ये बहनें राखी बांधने आई हैं तो कुछ देना पड़ेगा। तो बोलो हमको और कुछ चाहिए नहीं, सिर्फ 5 विकार का दान दो। तो क्या करते हैं, सिर्फ 5 विकार छुड़वाते हैं। तो यह दान लेने के लिए हम आए हैं, इसलिए पवित्रता की राखी बांधते हैं। तो बाप को याद करो, पवित्र बनो, यह देवता बनेंगे। तो जितना जितना पवित्र बनेंगे तो फिर उतना ही दैवीय घराने में आएंगे, देवता बनेंगे, आत्मिक स्टेज हायर होगी। तो बाकी हम पैसा कुछ भी नहीं ले सकते हैं। हम वह ब्राह्मण नहीं हैं। सिर्फ 5 विकारों का दान दो तो ग्रहण छूटे। अभी कोई कला नहीं रही है, सब पर ग्रहण लगा हुआ है। तुम ब्राह्मण हो ना, तो जहाँ भी जाओ बोलो दे दान तो छूटे ग्रहण, पवित्र बनो। विकार में कभी जाना नहीं। बाप को याद करेंगे तो विक्रम विनाश होंगे। तुम फूल बन जाएंगे। तुम ही फूल थे फिर कांटे बने हो। 84 जन्म लेते लेते गिरते ही आए हो। तो अब वापस जाना है। बाबा ने डायरेक्शन दिया है इन द्वारा। किनके द्वारा? ब्रह्मा बाबा के द्वारा बाबा ने डायरेक्शन दी है। वह है ऊंचते ऊंच भगवान, उनको शरीर नहीं है। अच्छा, ब्रह्मा विष्णु शंकर को शरीर है। तुम कहेंगे हाँ सूक्ष्म शरीर है, परंतु वह मनुष्य की सृष्टि तो नहीं है। खेल सारा यहाँ है।
सूक्ष्म वतन में नाटक कैसे चलेगा? वैसे मूल वतन में भी सूर्य चांद ही नहीं तो नाटक भी काहे का होगा। तो यह बहुत बड़ा मांडवा है ना, स्टेज है, यानी ये बहुत बड़ा स्टेज है। पुनर्जन्म भी यहाँ होता है, सूक्ष्म वतन में नहीं होता। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा बेहद का खेल है। अभी पता पड़ा है हम जो देवी देवता थे सो फिर कैसे वाम मार्ग में आते हैं। वाम मार्ग विकारी मार्ग को कहा जाता है। आधा कल्प हम पवित्र थे, हमारा ही हार फिर जीत का खेल है। भारत अविनाशी खंड है, यह कभी विनाश होता नहीं है। आदि सनातन देवी देवता धर्म था तो और कोई धर्म नहीं था। तुम्हारी इन बातों को मानेंगे वे जिन्होंने कल पहले भी माना होगा, यानी ड्रामा विनोद है। जो आत्माएं यहाँ की होंगी तो फिर वही मानेंगे, जिन्होंने कल पहले माना वही मानेंगे। बाकी तो और धर्म के हैं वो नहीं मान सकते। देवी देवता धर्म के जो होंगे वही कल पहले माने थे अभी फिर मानेंगे। तो 5000 वर्ष से पुरानी चीज़ कोई होती नहीं। सतयुग में फिर तुम पहले जाकर अपने महल बनाएंगे, ऐसे नहीं कि सोनीदार का कोई समुद्र के नीचे है वह निकल आएगी। तो यहाँ पर बाबा बता रहे हैं कि सतयुग में तुम जाकर पहले पहले महल बनाएंगे, ऐसे नहीं कि जैसे शास्त्रों में लिख दिया है कि सोने की द्वारका कोई समुद्र के नीचे है वह निकल आएगी। दिखलाते हैं सागर से देवताएं रत्नों की थालियाँ भर कर देते थे। वास्तव में ज्ञान सागर बाप है जो बच्चों को ज्ञान रत्न की थालियाँ भर कर दे रहे हैं। दिखाते हैं शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई, ज्ञान रत्नों से झोली भरी। तो शंकर के लिए कहते हैं भांग धतूरा पीता था, फिर उनके आगे जाकर कहते झोली भर दो और हमको दान दो। तो देखो शंकर की भी गिलानी कर दी है, सबसे जास्ती गिलानी करते हैं हमारी। यह भी खेल है जो फिर भी होगा। तो इस नाटक को कोई जानते नहीं। मैं आकर आदि से अंत तक सारा राज समझाता हूँ। यह भी जानते हो ऊंचे ते ऊंच बाप है, विष्णु सो ब्रह्मा, ब्रह्मा सो विष्णु। कैसे बनते हैं यह कोई समझ ना सके। अभी तुम बच्चे पुरुषार्थ करते हो कि हम विष्णु कुल का बने। विष्णुपुरी का मालिक बनने के लिए तुम ब्राह्मण बने हो। तुम्हारे दिल में है हम ब्राह्मण अपने लिए सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन कर रहे हैं श्रीमत पर। इसमें लड़ाई आदि की कोई बात नहीं। देवताओं और असुरों की लड़ाई कभी होती नहीं है ना। तो देवताओं और असुरों की जो लड़ाई दिखाई जाती है तो ऐसा नहीं है कि देवताओं और असुरों की कोई लड़ाई होती है। ये सब अपने ही संकल्पों से, अपने आसुरी गुणों से, अवगुणों से लड़ाई होती है हर किसी की, है ना। तो देवताएं हैं सतयुग में, वहाँ लड़ाई कैसे होगी, है ना। तो देवताएं तो सतयुग में रहते हैं, फिर वहाँ असुर कहाँ से आए। बाबा कहते फिर वहाँ पर लड़ाई कैसे होगी। तो अभी तुम ब्राह्मण योग बल से विश्व के मालिक बनते हो। बाहुबल वाले विनाश को प्राप्त हो जाएंगे। बाहुबल वाले विनाश को प्राप्त हो जाएंगे, यानी जो वायलेंस करते हैं तो वो सब विनाश को प्राप्त हो जाएंगे। तुम साइलेंस के बल पर साइंस पर विजय पाते हो। अब तुमको आत्म अभिमानी बनना है। हम आत्मा हैं, हमको जाना है अपने घर। आत्माएं तीखी हैं। अभी एरोप्लेन कैसा ऐसा निकाला है जो 1 घंटे में कहाँ से कहाँ चला जाता है। तो अब आत्मा तो उनसे भी तीखी है। तो एरोप्लेन में ऐसे ऐसे निकाले हैं कि 1 ही घंटे में कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है विश्व में। तो लेकिन आत्मा तो उनसे भी तीखी है, तो वो 1 सेकंड में तीनों लोगों में पहुँच जाती है। तो चपटी में आत्मा कहाँ की कहाँ जाकर जन्म लेती है। जहाँ पर भी हिसाब किताब होता है आत्मा का, तो वो भी देखो कैसे एक जगह से दूसरी जगह जन्म ले लेती है, कितनी तीखी है। कोई विलायत में भी जाकर जन्म लेते हैं। आत्मा सबसे तीखा रॉकेट है। तो बाबा ने कहा कि आज कि आत्मा सबसे तीखा रॉकेट है। तो इसमें मशीनरी आदि की कोई बात नहीं। शरीर छोड़ा और यह भागा। तो अब तुम बच्चों की बुद्धि में है हमको घर जाना है। पतित आत्मा तो जा ना सके, तुम पावन बनकर ही जाएंगे, बाकी तो सब सजाएं खाकर जाएंगे। तो जाना तो सभी को है, चाहे कोई पतित है चाहे पावन है। लेकिन जो पावन होंगे तो वह खुशी खुशी शरीर छोड़कर जाएंगे, लेकिन जो
पतित हैं जिन्होंने परमात्मा को याद नहीं किया, परमात्मा का परिचय नहीं लिया, अपने आत्मिक स्मृति नहीं जगाई, तो वो सब कैसे जाएंगे? सजाएं खाकर जाएंगे। जाना सभी को है, सजाएं तो बहुत मिलती हैं, वहाँ तो घर महल में आराम से रहते हैं। बच्चों ने साक्षात्कार किया है। कृष्ण का जन्म कैसे होता है? कोई गंध की बात नहीं। तो कृष्ण का जन्म होता है वो भी योग बल से होगा, कोई गंध की बात नहीं। एकदम जैसे रोशनी हो जाती है। अभी तुम वैकुंठ के मालिक बनते हो, तो ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए। शुद्ध पवित्र खान पान होना चाहिए। दाल भात सबसे अच्छा है। तो बाबा खान पान पर भी ध्यान दिलाते हैं कि शुद्ध पवित्र खान पान होगा। जैसा अन्न वैसा मन, है ना। तो शुद्ध पवित्र खान पान होना चाहिए। दाल भात सबसे अच्छा है, यानी सिंपल से सिंपल खाना अच्छा है। ऋषिकेश में सन्यासी एक खिड़की से लेकर चले जाते हैं। यहाँ कोई कैसे होते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप को नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने कहा, अपने ऊपर अटेंशन का पूरा पूरा पहरा देना है। माया से अपनी संभाल करनी है। तो यानी अपने 1 घंटे के बाद भी ट्रैफिक कंट्रोल भी होता है, यानी अपने ऊपर पूरा अटेंशन देना है। चेक एंड चेंज, तो माया से अपनी संभाल करनी है। याद का सच्चा सच्चा चार्ट रखना है कि कितना टाइम हमने बाबा को याद किया यथार्थ अर्थ में। नंबर 2, बाबा ने कहा माता पिता को फॉलो कर दिल तख्त नशीन बनना है ना। तो माता पिता ने हमें जो ज्ञान दिया है, बाबा ने हमें ज्ञान दिया है, उसको फॉलो कर दिल तख्त नशीन, दिन रात सर्विस पर तत्पर रहना है, सबको पैगाम देना है। दिन रात बाबा कहते हैं कि सर्विस पर तत्पर रहना है, यानी अपने आत्मिक स्मृति में रहना है। तो वो परमात्मा के सानिध्य में रहकर अपनी वृत्ति से, बाबा कहते हैं, ऐसा वायुमंडल बनाना है और सबको पैगाम देना है कि बाप को याद करो। 5 विकारों का दान दो तो ग्रहण छूटे। वरदान दिया बाबा ने सेंस और इसेंस की बैलेंस द्वारा अपनेपन को स्वाहा करने वाले विश्व परिवर्तक भव। तो यहाँ बाबा ने बताया सेंस यानी ज्ञान, इसेंस यानी उसका स्वरूप बनना। तो दोनों का बैलेंस कर अपनेपन को, यानी मैं और मेरापन, रोल कॉन्शियसनेस को छोड़कर उसे स्वाहा कर कर विश्व परिवर्तक भव। सारा विश्व ही हमारा परिवार है, ऐसी बेहद की वृत्ति। बाबा ने कहा सेंस अर्थात ज्ञान की पॉइंट समझ और एसेंस अर्थात स्वशक्ति स्वरूप समृद्धि और समर्थ स्वरूप, इन दोनों का बैलेंस हो तो अपनापन व पुरानापन स्वाहा हो जाएगा। हर सेकंड, हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म विश्व परिवर्तन की सेवा प्रति स्वाहा होने से विश्व परिवर्तक स्वतः बन जाएंगे। जो अपनी देह की स्मृति सहित स्वाहा हो जाते हैं, उनके श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल का परिवर्तन सहज होता है। तो क्या करना है? हर सेकंड, हर संकल्प और हर बोल और हर कर्म से पूरे विश्व की सेवा करनी, यानी पहले स्वयं का ही परिवर्तन, फिर स्वतः ही विश्व का परिवर्तन हो जाएगा। यानी अपने बॉडी कॉन्शियसनेस को जब छोड़ देंगे और अपनी आत्मिक स्मृति में रहेंगे, तो उससे जो श्रेष्ठ वाइब्रेशन का वायुमंडल बनेगा, उससे सभी आत्माओं को भी अपने असली स्वरूप की, अपने सत्य स्वरूप की याद आएगी, परमात्मा की याद आएगी और वह भी सहज ही परिवर्तन हो जाएंगे। स्लोगन दिया बाबा ने, प्राप्तियों को याद करो तो दुख व परेशानी की बातें भूल जाएंगी। तो बाबा ने अब सारा ज्ञान ही बच्चों को दे दिया और सब कुछ अब पाना रह ही नहीं गया है ना। तो बच्चे भी कहते हैं जो पाना था सो पा लिया। तो अब बाबा कहते हैं कि सब दुख परेशानी भूल जाओ। वो कब होगा? जब प्राप्तियाँ याद आएंगी कि तुम मुझे बाबा ने क्या क्या दिया, गुण दिए, शक्तियाँ दी, खजाने दिए, सतयुग की प्रारब्ध दे दी, है ना। तो बाबा कहते हैं, अब बच्चे भी कहते हैं कि क्या जो पाना था सो पा लिया। जब प्राप्तियाँ याद आएंगी तो फिर सब परेशानियाँ भूल जाएंगी।
ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे हैं रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। श्रेष्ठ कर्मों का फाउंडेशन है पवित्रता, लेकिन पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचार्य नहीं है ना। पवित्रता सिर्फ ये नहीं कि देह से ब्रह्मचार्य रहना है, सिर्फ मनसा वाचा कर्मणा से भी पवित्र, तो यह भी श्रेष्ठ है। लेकिन मनसा संकल्प में भी अगर कोई आत्मा के प्रति विशेष लगाव या झुकाव हो गया, या किसी आत्मा की विशेषता पर प्रभावित हो गए, या उसके प्रति नेगेटिव संकल्प चले, तो ऐसे बोल व शब्द निकलें जो मर्यादा पूर्वक नहीं है, तो उसको भी पवित्रता नहीं कहेंगे। तो आज सारा दिन यही अटेंशन देंगे कि किसी भी आत्मा के प्रति कोई लगाव झुकाव ना हो और किसी के प्रति भी कोई नेगेटिव संकल्प ना चले, ना ही किसी की विशेषता से प्रभावित। हमेशा बोल हर किसी के प्रति मर्यादा पूर्वक हो, तो पवित्रता कहेंगे। तो सारा दिन पवित्रता में रहेंगे, मनसा वाचा कर्मणा भी पवित्र रहेंगे। ओम शांति। थैंक यू बाबा।